नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज लेibniz दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चिद्दणुवाद। चिद्दणु स्वतंत्र क्रिया शक्ति संपन्न विशेष पदार्थ हैं। लेibniz के अनुसार यदि अणु भौतिक हैं तो उसका विस्तार होगा और वह विभाज्य होगा। लेibniz का अणु अविभाज्य अतः अभौतिक है अर्थात चिदात्मक है। ये चिद्दणु शक्ति संपन्न एवं चेतन है। ये चिद्दणु ही विश्व के परम तत्व हैं। चिद्दणु की विशेषताएं। पहला, चिद्दणु सरल है। सरल होने के कारण निर्वय है। निर्वय होने के कारण अविभाज्य है और अविभाज्य होने के कारण अविनाशी है। दूसरा, चिद्दणु गतिशील है क्योंकि वे स्वतंत्र क्रिया शक्ति संपन्न हैं। तीसरा, प्रत्येक चिद्दणु विशिष्ट है। कोई भी दो चिद्दणु पूर्णतः एक समान नहीं है। चौथा, प्रत्येक चिद्दणु में दो सामान्य लक्षण हैं, इक्षण और प्रयासन। इक्षण अर्थात प्रत्यक्ष चिद्दणु की आंतरिक शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही चिद्दणु अनेक चिद्दणुओं की दशाओं को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। इसी संदर्भ में लेibniz ने कहा, प्रत्येक चिद्दणु अपने ढंग से विश्व का दर्पण है। प्रत्येक चिद्दणु चेतन है परंतु चेतना की मात्रा में अंतर है। जिस चिद्दणु में चेतना की मात्रा अधिक होती है उसका प्रत्यक्ष उतना ही स्पष्ट होता है। प्रयासन शक्ति द्वारा प्रत्येक चिद्दणु अपने आत्मनिहित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। पांचवा, विभिन्न चिद्दणुओं में केवल मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक नहीं। विभिन्न चिद्दणुओं में एक सोपान क्रम है जो चेतना की मात्रा के आधार पर सुव्यवस्थित है। सबसे नीचे अचेतन यानी अन्नमय जगत, अवचेतन प्राणमय जगत, चेतन मनोमय जगत, स्वचेतन विज्ञानमय जगत और पूर्ण चेतन आनंदमय जगत अर्थात ईश्वर। चिद्दणु संबंधित नियम। पहला, तारतम्यता का नियम। निम्न चेतन चिद्दणुओं से लगातार उच्च चेतन चिद्दणुओं में एक तारतम्य है। प्रकृति में कहीं कोई उछाल नहीं है। किन्हीं अर्थात कोई भी दो चिद्दणुओं के मध्य में कोई अंतराल नहीं है। सादृश्यता का नियम। सभी चिद्दणु चेतना की दृष्टि से समान हैं। इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। असादृश्यता का नियम। सभी चिद्दणुओं में चेतना की मात्रा की दृष्टि से अंतर है। कोई भी दो चिद्दणु पूर्णतः समान नहीं है। जो चिद्दणु एक ही स्तर पर है उनमें भी कोई दो चिद्दणु पूर्णतः एक समान नहीं है क्योंकि प्रत्येक चिद्दणु का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है और वह अपनी विशिष्ट स्थिति बनाए हुए है। प्रकृति में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं है। इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता। यदि हमें दो वस्तुओं में समानता दिखता है तो वह इसलिए कि हम उनमें भेद को उपेक्षित कर देते हैं या घटनाओं की विशेषताओं को नहीं पकड़ पाते। यदि चिद्दणुओं में अभेद होता तो उन्हें अनेक न मानकर एक मानना पड़ता। यही लेibniz के दर्शन में अविभेद्यों के तादाद का नियम कहा जाता है। शक्ति संरक्षण का सिद्धांत। चिद्दणुओं की शक्ति का योग सदैव एक समान बना रहता है। उनका विनाश नहीं होता। वे नित्य हैं। प्रत्येक चिद्दणु आत्मनिर्भर होने के कारण गवाक्षहीन है अर्थात किसी भी दो चिद्दणुओं के बीच कोई वास्तविक आदान प्रदान नहीं होता। यद्यपि लेibniz ने अनेक स्वतंत्र शक्ति संपन्न गवाक्षहीन चिद्दणुओं की स्थापना सटीक तर्कतः स्थापित कर दी, तथापि यह स्थापना अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न करती हैं। पहला, चिद्दणुओं के मध्य संबंध की समस्या। दूसरा, सृष्टि की एकरूपता, व्यवस्था एवं नियमबद्धता की व्याख्या की समझ।
लाइब्निज ने चिद्दणुओं के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार ईश्वर ने चिद्दणुओं की रचना करते समय ही उनमें एक ऐसा सामंजस्य स्थापित कर दिया है कि उनमें से एक में भी परिवर्तन होने पर दूसरे चिद्दणुओं में भी तदनुरूप परिवर्तन होने लगता है। वस्तुतः यह परिवर्तन सहचारी परिवर्तन है। इसे स्पष्ट करने के लिए लाइब्निज ऑर्केस्ट्रा और घड़ी का उदाहरण देते हैं। ऑर्केस्ट्रा का प्रत्येक वादक अपना वाद्य बजाने में तल्लीन होता है, वह दूसरों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, फिर भी उन सब के मेल से एक ही सुर निकलता है। इसी प्रकार समस्त चिद्दणु अपनी प्रयासन शक्ति के कारण आत्मनिहित लक्ष्य की ओर गतिशील होते हैं, परंतु चिद्दणुओं की यह गति ईश्वर के चरम लक्ष्य अर्थात लीला से समन्वित होकर एक सामंजस्य पूर्ण तरीके से संचालित प्रतीत होती हैं। घड़ी के उदाहरण से मन और शरीर संबंध की व्याख्या करते हैं। लाइब्निज के अनुसार शरीर निम्न कोटि के चिद्दणुओं का समूह है और आत्मा उच्च कोटि का चिद्दणु है। मन शरीर में गुणात्मक भेद नहीं है, मात्रात्मक भेद है। इस प्रकार लाइब्निज ने चित्त अचित्त का भेद समाप्त कर दिया। मन और शरीर परस्पर स्वतंत्र हैं, परंतु इनमें परिवर्तन सहचारी है। ईश्वर ने पहले से ही इनमें सामंजस्य भर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे घड़ीसाज द्वारा दो घड़ियों में साहचर्य पहले से नियत कर दिया गया है। धन्यवाद। नमस्कार।